मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु के बयान पर उद्योगपतियों ने भी अपनी टिप्पणी दे दी है। गोदरेज के चेयरमैन आदि गोदरेज का कहना है कि उद्योग जगत के लोग सरकार की मदद के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विकास के लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को मिलकर आगे आना होगा। कोई रिफॉर्म्स ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने आप से ले सकते हैं, कोई रिफॉर्म में लेजिस्लेशन लाना होगा, दोनों पे ध्यान देना चाहिए और जो भी फैसिलिटेशन सीआईआई कर सके हम करने को तैयार है। हमने किया है पहले भी है और हम आगे बढ़ते इस पे ज्यादा ध्यान देंगे कि ये रिफॉर्म प्रोसेस आगे बढ़े ताकि गवर्नेंस और रिफॉर्म से जीडीपी ग्रोथ में बढ़ोतरी आए। लक्ष्मण, ये कहना कि आर्थिक विकास की गति बेहद धीमी है, लेकिन उसके साथ ही ये भी कहना कि अगले 2 साल तक उसकी रफ्तार बढ़ने की भी हमें नहीं उम्मीद कोई नजर आ रही है, ये अपने आप में क्या निवेशकों में एक नकारात्मक संकेत पहुंचाती है? खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो निवेशक हैं जो कि भारत में निवेश करना चाहते हैं, क्या उनके लिए भी एक बड़ा संकेत हो सकता है ये? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा संकेत है, खासतौर से ऐसे माहौल में जब कुछ दिन पहले ही वित्त मंत्री का यह बयान आता है कि इस मौजूदा आर्थिक मंदी में भारत को एक ऐसे देश के तौर पर उभारा जाएगा, ऐसे देश के तौर पर पेश किया जाएगा जहां निवेश करना सबसे सुरक्षित और सबसे फायदेमंद है। और इस बात की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर की जाएगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जहां पे एक वित्त मंत्री पहुंचे हुए, वाणिज्य मंत्री पहुंचे हुए हैं और इस बात की कोशिश की जा रही है कि हमारे देश में ये निवेश करिए, हमारे देश में निवेश करना काफी फायदेमंद है, वैसे में ये बयान देना कि अगले 2 साल तक कोई आर्थिक सुधार नहीं होगा, आखिर निवेश कहां करेंगे? अगर एफडीआई का रास्ता आप नहीं खोलते हैं तो निवेश कहां करेगा कोई विदेशी निवेशक? अगर आप सब्सिडी कम नहीं करते हैं, सरकार के ऊपर लगातार बोझ बढ़ता रहेगा तो लोगों का सरकार के ऊपर भरोसा कैसा रहेगा? पहले ही हमने एफडीआई रिटेल के मुद्दे पर देखा, सरकार ने फैसला लिया लेकिन कुछ ही देर बाद सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। ये एक नकारात्मक संकेत पहले ही जा चुके हैं। बजट में जिस ढंग से घोषित किए गए समय से पुराने तारीख से कानूनों को लागू, टैक्स के नियमों को लागू करने के, इससे पहले नकारात्मक संकेत जा चुके हैं। ऐसे में ये बयान वाकई विदेशी निवेशकों के लिए और यहाँ घरेलू निवेशकों के लिए भी काफी नकारात्मक संकेत देते हैं। बिल्कुल लक्ष्मण, नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की सबसे बड़ी खबर, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने कहा कि आर्थिक घोटालों और गठबंधन की सरकार देश में आर्थिक सुधारों के रास्ते में रोड़ा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि 2 साल और फैसले न लेने का नुकसान भुगतना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि एक के बाद एक सामने आ रहे घोटालों का देश के नौकरशाही के मनोबल पर भी बुरा असर पड़ेगा और इससे फैसले लेने की रफ्तार घटी है। यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे फौरन हाजिर।